गाइस देखो, आज जो हमारी स्ट्रैटेजी तुम लोगों ने बोला था ना, तो आज जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस थोड़ा सा रहे, फ्यूचर टेंस हम बताएंगे आपको, क्वेश्चन टैग बताएंगे आपको। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन टैग कुछ दम है नहीं, ठीक ना। एंड देन हम आपको स्विच करेंगे, हाँ, उसके बाद हम स्विच करेंगे प्रीपोजिशन पे, ठीक है ना। ध्यान रखिए गाइस। और बताओ गाइस, दिवाली का कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? ठीक है, घर में सफाई हो गई? यस। अच्छा, पास परफेक्ट तक हुआ था। अच्छा, एक दो रूम बचा। ओके। अच्छा, सफाई तो गिर भी गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गिरना जरूरी है, ठीक है। तब लक्ष्मी माता को लगे कि हाँ भाई, मेरे स्वागत में एक जो मेरा भक्त था वो शहीद हो गया, चलो इसके घर में कुबेर देवता को बैठा दे, ठीक है। ओके गाइस, आप क्या बता सकते हो कल लास्ट कहां थे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया था कि पास्ट परफेक्ट तक थे हम लोग? कैन आई हैव द रीजन? कैन यू लेट मी द अपडेट? हाँ बोलो, बताओ तो कल कहां थे? पास्ट परफेक्ट हो गया था ना। आई थिंक आई वाज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट फ्यूचर टेंस टुडे। अच्छा, पास्ट पास्ट परफेक्ट हो गया था। अच्छा, पास्ट परफेक्ट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दोस्तों। हाँ, जो भी है पास्ट कंटिन्यूअस तो हो गया था। आओ देखो दोस्तों, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो देखो दोस्तों, पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड होगा, ठीक है। एंड देन V3, क्या हुआ, कुछ ज्यादा ही लाइटर दिस, दिस वन इज नॉट, दिस कलर इज मोर विजिबल। हाँ भाई, आ जाओ। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ठीक है ना। आइए, तो कुछ नहीं है दोस्तों, एकदम सिंपल। आओ, इसमें सभी को एक ही साथ निकाल देते हैं, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो भाई, आई हो चाहे वी हो, है ना, चाहे यू हो चाहे ही हो चाहे दे हो, ठीक है, हैड रिटन अ लेटर, ठीक है। नेगेटिव, आई वी यू ही दे hadn't written any letter, ठीक है। जल्दी से गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, फैंटास्टिक। देखो, इंट्रोगेटिव, तो हैड आई वी यू ही दे, ठीक है। रिटर्न एनी लेटर, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आएंगे, hadn't आई वी यू ही
they written any letter, ठीक है, या any letters, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख लीजिए गाइस। आ जाओ, कम ऑन गाइस, कम ऑन, डन, ओके, ठीक है। अब आओ दोस्तों, फ्यूचर टेंस में कुछ कहानी बतियाना है हमें, ठीक है। वी नीड अ टॉक ऑन फ्यूचर टेंस, ठीक है, वी नीड अ टॉक ऑन फ्यूचर टेंस। देखो ध्यान से, सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, पर्सन जो होते हैं कितने किस्म के होते हैं, पर्सन जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। अरे सॉरी 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 सॉरी, वेरी सॉरी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई एम वेरी सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, थैंक यू। आ जाओ, आओ दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ठीक है गाइस, फिर वही एज यूजुअल, ठीक है ना। एज यूजुअल मैंने आपको क्या बताया था कि भाई परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब रहता है ना, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का, ठीक ना, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है दोस्त, उसका राइट हमेशा पॉजिटिव एंड इंट्रोगेटिव ही होगा। मैंने बताया था, मतलब मॉडर्न इंग्लिश में नेगेटिव या मतलब नेगेटिव कोई फॉर्म में दो ही होगा ना भाई, या तो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव आर नॉट एक्सेप्टेबल। तो मेरा स्टूडेंट जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं जानता है, ठीक है। बनाने का बना लेंगे, क्यों नहीं, नोट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव में नोट लगा देंगे, काम खत्म, लेकिन हम नहीं जानते, ठीक है, ओके। देखो दोस्तों, पॉजिटिव है ना, आई, वी, यू, ही, दे, है ना, had been, writing a letter for 10 hours या since 6 AM, ठीक है, since 6 AM, ठीक है ना। वैसे ही इंट्रोगेटिव, had, I, we, you, he, they, been writing any letter for 10 hours या since 6 AM, ठीक है। लिख लो, लिख लो, इसको मैं लिखने का टाइम दिया, स्क्रीनशॉट मत लो, इसको लिख लो। कम ऑन, डन बेटा, लिख लो, दिया मैंने 60 सेकंड का टाइम दिया, लिख लो।
डन। चलिए अब आओ फ्यूचर टेंस है। देखो फ्यूचर टेंस में हम कुछ बातें कर रहे हैं आपसे, ठीक है। फ्यूचर टेंस देखो ध्यान से है, समझना इस बात को दोस्तों। पर्सन जो होते तीन किस्म के होते, मैंने आपको बताया था, है ना। ध्यान सुनो, लिखना मत पहले। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है दोस्तों? ही, शी, इट, ठीक है, दे, पीपल एक्सेट्रा, ठीक है। सेकंड पर्सन क्या होता है दोस्तों? यू, यू, ठीक है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई, वी, ठीक है ना। क्लियर हुआ यहां पे? तो दिस इज द केस, ठीक है, ओके। आशीष, मैंने कल बताया था ना कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं है। सुनते नहीं हो? पढ़ते लिखते नहीं हो क्या? सो के उठे वीडियो देखने लगे? कल मैं बहुत बार बोला हूं, ठीक है ना। मैं चाहता तुम्हारी बात का रिप्लाई नहीं करता, ओवरलुक कर सकता था। गो एंड चेक द वीडियो, ठीक है। कितनी बार मैंने बोला है? अगर उससे पूछ देंगे ना आशीष से, बेटा फोर्थ पर्सन बताओ ना, तो खोजने लगे फोर्थ पर्सन क्या होता है। पहली क्लास में बताया था ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। पर्सन तीन ही किस्म के होते हैं, है कि नहीं? बोलो, देयर आर ओनली थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन। चलिए ध्यान सुनना अब, है मेरी बात, अभी कुछ मत करो, चुपचाप सुनो। मैं बोर्ड पे बोल भी रहा हूं और लिख भी रहा हूं, आराम से देखो। पहले मेरी बात सुनो। मैंने आपको क्या बोला था कि इस दुनिया में सेंटेंस चार किस्म का ही होता है, ठीक है ना। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है ना। क्या बोला मैंने? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। ऐसा कुछ कहा था मैंने? क्लियर गाइस? यस, बहुत अच्छा लगा। चलिए, तो भाई सेंटेंस चार किस्म के होते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, एवरीबॉडी छोड़ दो आप प्लीज, मुझे देखो आप, ठीक है। गाइस लुक एट मी, ठीक है, आई एम ऑल्सो अ स्मार्ट पर्सन। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो कम ऑन। आ जा, देखो देखो, कम कम। तो क्या होता है दोस्तों, मेरी बात सुनो ध्यान से। सेंटेंस यदि पॉजिटिव या नेगेटिव रहता है, ठीक है, तो फर्स्ट
सेकंड और थर्ड पर्सन जो है ये लोग विल का यूज करता है। ठीक है, क्या बोला मैंने दोस्तों? मेरी बात ध्यान सुनना, वीडियो जरूर देखना और अपने क्लास में अपने कॉपी में लिख लेना। ठीक है, कि सेंटेंस यदि पॉजिटिव या नेगेटिव रहता है तो भाई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कुछ भी हो, हम विल का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ इतनी दूर तक? बोलो, इज दिस क्लियर? बोलो, क्लियर? ठीक है, अब देखो दोस्तों ध्यान से, सेंटेंस यदि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहता है दोस्तों, तो दोस्तों फर्स्ट पर्सन शैल का यूज करता है। फर्स्ट पर्सन शैल का यूज करता है। ठीक है, ओके। अरे संदीप पढ़ाने तो दो यार मुझे। ठीक है, नहीं मैं एक्चुअली क्या, देखो मेरी बात सुनो, आपको कुछ बात कहना चाह रहा हूं। हाँ, जो खुलकर बोल रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला कि जो इंग्लिश जो होता है ना, जो जो एसएससी वगैरह का जो सिलेबस होता है ना, जैसे अगर आईएएस में भी इंग्लिश पूछता है, ठीक है, जो होता है, ठीक है ना, तो इंग्लिश का जो एक कंप्लीट कोर्स जो होता है, पैकेज जो हम पढ़ाते हैं, वो मैं खत्म करता हूं 120 या 130 घंटे। मतलब एक दिन में अगर 1 घंटा भी जा रहा है, ठीक है, तो 4 महीना सीधा हिसाब है। अब बीच में होली, दिवाली, फेस्टिवल आता है, तो मोटा मोटी 5 महीना मानकर चलो। ठीक है, 5.5 महीना। लेकिन उस 5.5 महीने के बाद तुम लोग जैसा क्वालिटी स्टूडेंट, मतलब एक बात बोले, तुम लोग को तो खैर मतलब, लेकिन तुम लोग का जो इंटेलिजेंस मैंने देखा, इतने अच्छे स्टूडेंट हो तुम लोग, ठीक है, कि तुम लोग जैसे स्टूडेंट 5.5 महीने के बाद ना एकदम निखर के निकलोगे, हीरा बन के। ठीक है, उसके बाद बोले कि भाई हम दुनिया में कोई भी एग्जाम कंपीट कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश का झंझट हमने साफ कर दिया। ठीक है, करेक्ट? ठीक है, तो नॉट ओनली सीजीएल, ठीक है, बट ऑल्सो एनी ऑफ द एग्जाम यू कैन क्लियर, फाइन। लेकिन तुम लोग का सीटेट वगैरह में देखते हो, उतना सिलेबस है ही नहीं यार। तो जहां तक प्रीपोजिशन का सवाल है ना, ठीक है, प्रीपोजिशन वाकई में देखा जाए, प्रीपोजिशन जो मैं पढ़ाता हूं वो 25 घंटे का क्लास है, 25 से 30 घंटे का क्लास है। ठीक है, कम से कम नहीं 25 तो 20 घंटा तो लगता ही खत्म करने में। ठीक है ना? तो अब मुझे उतने सारे नॉलेज को, कहते हैं ना कि तुम लोग को शायद फील भी होता होगा कि अब जो है नॉलेज मतलब बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे उतने सारे पॉइंट्स को छोटा करना पड़ रहा है, और मुझे बहुत दुख होता है कि तुम लोग को सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं, जो सिलेबस कुछ है ही नहीं प्रीपोजिशन। तो वो मुझे इस बात का दुख लगता है कि तुम लोग इतने अच्छे स्टूडेंट हो और तुम लोग को हम 20 घंटे का प्रिपरेशन नहीं दे पा रहे, क्योंकि मजबूरी है आपकी और मेरी भी। तो तुम लोग को क्या भाई, तुम लोग तो पढ़, लेकिन मैं देखा हूं ना, मुझे इस बात दुख लगता है, माइंड मेरा वहां पे चल रहा है कि कैसे लोग इतना कम प्रिपरेशन पढ़ाएंगे। लेकिन क्या करें, एग्जाम कंप्लीट करवाना है, तुम लोग को उतना ही करके जाना है। सो दिस इज द रीजन, कहीं ना कहीं पे मैं थोड़ा सा दुखी भी हूँ, परेशान भी हूँ। ठीक है, दिस इज द केस। सो यू कैन से दिस my dedication and loyalty towards the students, ठीक है ना, and my profession। ठीक है ना? तो गाइस कभी भी ऐसा मौका मिले, कभी भी ऐसा मौका मिले, कभी भी जिंदगी के किसी मोड़ पे मिलोगे, ठीक है, मैं मुखर्जी नगर में रहता हूं, दिल्ली में, ठीक है, या फिर इसी प्लेटफॉर्म पे अगर आपको पता चल रहा है कि मेरी कोई अपनी बैच है जो पेड क्लास और स्पेशल बैच चल रहा है कहीं पे भी, तो बस अगर आपको इच्छा हुई इंग्लिश सीखने की और चाहते कि आप, नहीं तो आपके जनरेशन जो आने वाले जो भी है, हाँ, जब तक हम जिंदा हैं, ठीक ना, तब तक अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ इंग्लिश करना है विवेक सर से, तो यू आर मोस्ट वेलकम। एंड अपना 5.5 महीना मुझे दे दो, उसके बाद तुम अपनी जिंदगी देख लेना कहां से कहां पहुंचते हो। ठीक है, तो गाइस अभी जो भी हम आपको पढ़ाए, ठीक है, इतना तो तय है कि आपके अंदर इंग्लिश में कॉन्फिडेंस तो आया होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो आया होगा, डर नहीं लगता होगा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ठीक है ना? तो गाइस यही सब बातें दिमाग में चलता रहता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है,
हाँ चलो चलते हैं, हाँ ठीक है। तो पहले मैंने क्या बोला, अब इसको देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहा है यार, देखो ना, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन जो विल का यूज करता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा तो दोस्तों फर्स्ट पर्सन जो है शैल का यूज करता है, एंड सेकंड और थर्ड पर्सन, सेकंड एंड थर्ड पर्सन जो दोस्तों वो विल का यूज करता है, ठीक है। सेकंड और थर्ड पर्सन जो है दोस्तों वो विल का यूज करेगा इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सेकंड और थर्ड पर्सन, नहीं गुस्सा नहीं होता अंजलि, मैं गुस्सा नहीं होता हूं, गुस्सा नहीं होता हूं, गुस्सा थोड़ी होता है। गुस्सा क्या होता है ना, क्योंकि अब क्या है ना, मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस आ गया है कि तुम लोग जो है सीख रहे हो, तो मुझे अब मैं चिंता फ्री हूं कि तुम लोग को ठोक पीट के बराबर कर दें तो भी तुम लोग पढ़ोगे। तो अब तुम लोगों के प्रति आई हैव द फुल कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स यू पीपल, ठीक, इसलिए मैं गुस्सा करता हूं। बहुत टीचर डरता है, अरे बाप रे स्टूडेंट को डांट देंगे तो भाई स्टूडेंट भाग जाएगा, मेरा कंप्लेन कर दे। हमको चिंता नहीं है, जाओ कंप्लेन कर दो, ठीक है, कोई परवाह नहीं है, ठीक है। 80 से 90 हजार स्टूडेंट मैंने निकाल रखा है, ठीक है ना, 80 से 90 हजार स्टूडेंट ने पढ़ाया है, ठीक ना, ठीक है। तो क्या है ना कि अब तुम लोग के लिए मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है कि भाई नहीं तुम लोग अब बन सकते हो, तो अभी रहो, तो इसलिए मैं डांटता हूं, ठीक है ना। और कोई कहा गुस्सा भी किस बात का, जब तुम लोग बेफालतू का एक ही बात को रिपीट करते हो। मैं क्लास को टाइम पे स्टार्ट करता हूं जितने एनर्जी और विगर से, और ये बात तो तय है जितना मैं मेहनत कर रहा हूं तुम लोग उतना नहीं करते होगे, करेक्ट, हाँ या ना। ठीक है, आओ चलो आओ, देखो हो गया चलो बहुत हो गया, बहुत हो गया, अरे बहुत हो गया, बहुत हो गया, ठीक है। आइए गाइस, सेकंड और थर्ड पर्सन जो है दोस्तों वो विल का यूज करता है, सेकंड और थर्ड पर्सन जो दोस्तों वो विल का यूज करता है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। अब आओ गाइस, हम यहीं पे ध्यान से, हम यहीं पे मेरे पास दो रास्ता है, या तो एग्जाम्पल हम दें और बोर्ड को फ्लिप करके बताएं, ठीक है। अब देखो दोस्तों ध्यान से, चलो देखो, सिंपल पॉजिटिव सेंटर, आई विल राइट अ लेटर, ठीक है। क्यों, सेंटेंस पॉजिटिव है, चाहे यू हो, चाहे ही हो, चाहे वी हो, चाहे दे हो, ये सभी कोई विल का यूज करेंगे, है ना, ये सभी कोई विल का यूज करेंगे क्योंकि सेंटेंस जो है पॉजिटिव है, ठीक है। क्लियर गाइस, कोई दिक्कत, कोई गिला, कोई शिकवा, कमान, कोई बात नहीं संदीप, कोई बात नहीं बेटा, अपने पे विश्वास रखना, कमान गाइस, कमान, क्लियर हुआ यहां पे, है ना। क्यों, क्योंकि सेंटेंस जो है पॉजिटिव है, क्लियर, चलो कमान आओ। सेंटेंस जब नेगेटिव रहता है दोस्त, ठीक है, तो भाई हम यूज करेंगे फिर से विल का, तो आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे ही हो, चाहे दे हो, ठीक है ना। एंड देन हम यहां क्या लगाएंगे, वोंट, ठीक है, राइट एनी लेटर, वोंट राइट एनी लेटर, क्यों, क्योंकि गाइस सेंटेंस जो है नेगेटिव है, ठीक है, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल में, ठीक है ना। कहीं भी दुनिया का कोई भी कोना में तुमसे कोई पूछेगा इस कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहा, क्योंकि इस मार्केट में कई ऐसे गए गुजरे डफर्स लोग हैं जो अपना मार्केट बनाने के लिए जानबूझकर बच्चों को गुमराह करते हैं और गलत सलत कॉन्सेप्ट देते हैं, और क्या होता है, बच्चे तो नादान होते हैं, उनमें ये गलत ढंग से प्रोपेगेट होता चला जाता है। जो मैंने बोला दोस्तों वो लकीर फकीर है, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूं ना, मैं 80 से 90 हजार स्टूडेंट बना चुका हूं, ठीक है, पढ़ा चुका हूं, ऑब्वियसली उतना बनाया तो यार 10 हजार तो कम से बना ही होगा, कोई कहां मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ मुझे इनपुट मिलता है भाई वो वहां 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 जो भी है। कल ही मैं मार्केट में था, मुखर्जी नगर में, एक बच्चा है, मैं ऑटो में बैठा था, एंड बच्चा, हिज नेम इज अनिल तिवारी, एंड ही केम एंड टच माय फैमिली, यस बेटा, बोला सर आज आप ही के चलते हम बने हैं, ठीक है। लुक गाइस, मैं अपनी मुंह में मिठो नहीं कर रहा, आई एम नॉट ब्लोइंग माय ट्रम्पेट, अनिल तिवारी को ना तुम जानते हो ना हम जानते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं ताकि कल को आप भी यहां पे रह सकते हैं। तो अभी कहां पे हो बेटा,
बोला सर अभी ना रेड मारने आए हैं, बड़ा खुशी हुआ था देख के, ठीक है। फिर नहीं सर, बोला कि सर आपसे मिलूंगा, नहीं मेरे पास टाइम नहीं, नहीं फिर भी ही सर्व्ड मी, रात में कल 10 बजे मेरे पास आया खोज के, ठीक है। और वो लखनऊ का मेरा स्टूडेंट था, ठीक है, बैच नंबर LM15, ठीक है। राइट, दिस इज द केस, ठीक है। कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो गाइस जो हम आपको बोल रहे हैं, आज से इस बात को दिमाग में ठूस लोगे, ठीक है। सेंटेंस नेगेटिव है, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, कैसा क्वेश्चन देगा, देखो नीलम, क्वेश्चन कुछ नहीं, देखो सेंटेंस नेगेटिव है ना, यहां पे शैंट कर देगा, बस खत्म बात, हम सीख कर जा रहे हैं, ठीक है। वेल आई एम फ्रॉम रांची, आई एम फ्रॉम रांची, ठीक है, एंड माई रूट इज फ्रॉम बिहार, ठीक है, लेकिन अब मैं दिल्ली में करीब पिछले 15 सालों से रह रहा हूं, ठीक है। मैंने अपनी क्वालिफिकेशन एजुकेशन हंसराज कॉलेज से किया, दिल्ली से, ठीक है। खैर छोड़ो वो सब बातें, आ जाओ, ठीक है। ग्रेजुएशन मैंने हंसराज कॉलेज से किया है, मैनेजमेंट मैंने एक्सेलराई जमशेदपुर से किया है, ठीक है। इससे अधिक बातें नहीं करेंगे, पहले कंप्लीट करो तब बैठ के बतियाएंगे, ठीक है। आ जाओ, क्लियर गाइस, फाइन। आइए, अब आइए इंट्रोगेटिव में, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, देखो शैल, आई या वी, ठीक है, राइट एनी लेटर, राइट एनी लेटर, ठीक है। आ देखो, विल यू, ही, दे, राइट, अरे एनी लेटर, एनी लेटर, एनी लेटर, ठीक है। देख लो, चलो आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लो गाइस, डन, लिख लिया बेटा आप लोगों ने, चलिए फिर से, ये इंट्रो नेगेटिव नेगेटिव के बारे में बातें हो रही है दोस्तों, हैं। तो भाई शैंट होता है, जैसे विल का वोंट होता है दोस्तों, वैसे शैल का शैंट होता है। नहीं जानते तो आज से जान लो इस बात को। तो गाइस शैंट आई वी, है ना, राइट एनी लेटर, एनी लेटर, ठीक है। वोंट, he, they, you, write any letter, any letter, write any letter, ठीक है। लिख लो गाइस, हाँ। अब ये वाई मत बोलो, ठीक है ना, वाई मत बोलो तनु, बस ध्यान रखना ये अपडेट है मॉडर्न इंग्लिश का, ठीक है ना, ये मॉडर्न इंग्लिश का अपडेट, इससे ज्यादा डीप में मत जाओ, राइट। क्योंकि अगर डीप में जाया जाए तो टेंस तो यार 20-15 घंटे का खेल होता है, लेकिन तुम्हारा सिलेबस उतना है नहीं,
ठीक है ना। तो बस जितना बस अपडेट लेते जाओ, यही कंपटीशन है। अच्छा, सिलेबस में टेंस भी नहीं है, ओ तेरी। ठीक है। अच्छा गाइस, आशीष एक स्टूडेंट है, हिज नेम इज आशीष दोबिरियाल, ठीक है। हाँ गाइस, आशीष दोबरियाल यही वो स्टूडेंट है जो बोलता है मॉडल नहीं है, टेंस नहीं है, ही इज दैट पर्सन, ठीक है। ये बोला सर सिलेबस में तो टेंस भी नहीं है। याद है दोस्तों, कोई स्टूडेंट कंप्लेन करता तो मुझे लगता है यही वो बंदा है। हिज नेम इज आशीष दोबरियाल। क्वेश्चन देखे हो कभी? गाइस क्लियर हुआ इतनी दूर तक? ठीक है। तो गाइस ये जो मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है, ये क्या था? फ्यूचर इंडेफिनिट का था। सोच रहे हो? तो फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बात हुआ। क्लियर भाई? आई एम नॉट एंग्री विथ यू, आई एम नॉट एंग्री विथ यू। ठीक है, दिस इज द केस। समझ में आ रहा है? अगर ऐसी बात है तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब हम लगा देंगे यहां पे, और उसमें हम दिखा देंगे कि भाई क्वेश्चन जो टेंस से आया हुआ है, ठीक है ना। तो आते क्यों क्लास में? मत आओ। बेटा क्लियर हुआ? एवरीबॉडी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, चलो गाइस। अच्छा गाइस, एक इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ये जो मैंने आपको अभी जो भी बताया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव या इंट्रोगेटिव या नेगेटिव या पॉजिटिव, ये कौन सा सेंटेंस है? ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है, ठीक है। एक चीज आपको हम कहना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है, पता नहीं, जो अनाउंसमेंट होता है ना दोस्तों, अनाउंसमेंट, ठीक है ना, कि भाई कल जो है ऑफिस बंद रहेगा 15 अगस्त पे या शिवरात्रि पे या ईद पे, तो अनाउंसमेंट में क्या होता है दोस्तों, वो हम शैल का यूज करते हैं, ठीक है। शैल का यूज करते हैं। ऑब्वियसली हम लोग बोले इंस्टीट्यूशन शैल रिमेन क्लोज्ड या सस्पेंडेड, ठीक है ना, तो भाई वहां पे हम शैल का यूज करते हैं, ठीक है। तो गाइस इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि अनाउंसमेंट के लिए हम शैल का यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो गाइस हम आपको यहां पर लिख दे रहे हैं, देखो भाई, अनाउंसमेंट के लिए हम शैल का यूज करते हैं, ठीक है, चाहे ऑब्वियसली थर्ड पर्सन के बारे में ही जिक्र होता है, ठीक है ना। क्लियर? गाइस ध्यान रखना है कि बेटा क्लियर? तो गाइस ध्यान रखना, फॉर अनाउंसमेंट वी यूज शैल, चाहे सब्जेक्ट जैसा भी हो,
ठीक है। फॉर अनाउंसमेंट वी यूज शैल, चाहे सब्जेक्ट जैसा भी हो। जैसे कि मैंने बोला स्कूल हुआ या ऑफिस है ना, तो वहां पे क्या होगा, स्कूल शैल रिमेन सस्पेंडेड, द ऑफिस शैल रिमेन सस्पेंडेड ऑन द ओकेजन ऑफ 15th अगस्त। ठीक है ना। तो स्कूल या ऑफिस क्या है, वो थर्ड पर्सन है। ठीक है ना। तो गाइस school shall remain suspended on the occasion of 15th August। ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अनाउंसमेंट के लिए हम शैल का यूज करते हैं। क्लियर गाइस। ठीक है। तो गाइस ये कहानी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। क्लियर गाइस। क्लियर गाइस। चलिए आओ गाइस, अब आते हैं प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस में। ठीक है। कुछ नहीं दोस्तों, आओ फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या कहता है दोस्तों, सब्जेक्ट शैल, अरे नाराज की बात नहीं है, तुम ना ये कर देते हो, सिलेबस में कैसे नहीं है, पर बेवकूफ अलग बात करता है। सिलेबस मुझे, चलो क्वेश्चन करो, चलो बाद में बात करेंगे। ठीक है, पहले सीख के जाओ। ठीक है। ठीक है। शैल ऑब्लिक विल बी प्लस वी फोर। ठीक है। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। आज ठीक है, नाराज नहीं होगा आज ना, ठीक है, लेकिन सिलेबस में है, जानते हो। मेरी बात सुनो, देखो तुमको भी ये बात लगता होगा कि हम जो है पूरा एफर्ट से पढ़ाते हैं, हम आपको चीट करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हुए। ठीक है। और हम चाहते हैं कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन करो। ठीक है ना, इस बात को समझिएगा। तो कीप दिस थिंग इन माइंड है। देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक बी प्लस वी फोर। फिर वही बात, अगर फर्स्ट पर्सन चाहे सेकंड पर्सन हो चाहे थर्ड पर्सन, सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव विल का यूज करेंगे। ठीक है। तो अगर बोलो तो हम डायरेक्ट एक ही में निकाल दे रहे हैं। ठीक ना। देखो पॉजिटिव आई, वी, यू, ही, दे will be writing a letter। ठीक है। I, we, you, he, they won't be, अरे यार, writing any letter। ठीक है। won't be writing any letter। जल्दी फटाफट लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कम ऑन। Because somebody in your fraternity is dictating the terms to me, what to do and what not to। समझे आशीष? So I presume you might be that person, as same as। If you are not, that's fine। If you are, then it's your problem। इससे अधिक मैं जवाब नहीं दूंगा। अगर तुम नहीं हो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, यू आर नॉट दैट पर्सन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इससे अधिक बातें नहीं होगी। हाँ यार, पढ़ाई कर लो, आपको एग्जाम कंप्लीट करना है, ठीक है ना। डन। अरे क्वेश्चन कैसे करवाएं, क्वेश्चन कैसे करवाएं, बोलने वाले ने ये बोला है कि सर जो क्वेश्चन ही करवा देते, थ्योरी नहीं करवाते। तो पहले हम समझा दे, क्वेश्चन भी करवाएंगे, लेकिन क्वेश्चन जब करवाएंगे दोस्तों, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आपको जो संडे को यूट्यूब क्लास लगती है, या फिर जब अपना बैच खत्म हो जाएगा, मतलब जब मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तब फिर अलग से आप एक्स्ट्रा क्लास दे के आप क्वेश्चन आपको करवाएंगे। लेकिन अब बाय दैट टाइम आप क्या करोगे, जो भी मैंने क्लास में आपको थ्योरी करवाया उसको रिवीजन खूब करोगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा, मैं आपको बोल रहा हूं, आपके सिलेबस में टाइम से पहले खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो बस जो आपको कंक्रीट कॉन्सेप्ट दे रहा हूं उसको लेकर चलो, ठीक है ना। क्लियर, आइए, फ्यूचर कंटिन्यूअस, क्लियर गाइस, आइए। अब आओ इंट्रोगेटिव। ओके, तो शैल, ठीक है ना, आई या वी, ठीक है, विल, यू ही, दे, बी राइटिंग, एनी लेटर, ठीक है। वैसे ही शैंट, वोंट, आई या वी, राइटिंग। लिख लो गाइस, लिख लो, कम ऑन, कम ऑन गाइस, कम ऑन। आशीष, क्वेश्चन आता है, देखो एक बार सेंटेंस बोल रहे, क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, मेरी बात समझ, इससे मत, डोंट वेस्ट टाइम आशीष, समय देखो, मैंने क्वेश्चन देखा, आखिरी बार बोला, प्लीज, आई एम नॉट हियर टू आर्ग्यू विथ यू, ठीक है आशीष दोबरियाल, ठीक है, बात समझो इस बात को, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, बात समझो, क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आए चाहे 10 क्वेश्चन आए चाहे 100 क्वेश्चन आए, आपको पढ़ना उतना ही है, ठीक है। इसलिए बात समझो, क्वेश्चन को एक बार देखो, आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जितने बच्चे सभी बोल रहे हैं कि सर क्वेश्चन आता है ग्रामर से, मेरी बात समझो, तो प्लीज डोंट आर्ग्यू, इससे तुम्हारा ही समय जाएगा, और बच्चे आराम से कम रहे, हम अब इससे अधिक आपको जवाब नहीं देंगे, प्लीज पढ़ो, जो करवा रहे क्वेश्चन यहां से आएगा, ठीक है ना, ठीक है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड है। चलो, इसके बाद हम तुम्हारी जवाब नहीं देंगे हम तुमको अब, क्योंकि तुम्हारे चलते फिर क्लास का टाइम जा रहा है। चलिए, तो गाइस ये हो गया तुम्हारा फ्यूचर कंटिन्यूअस, डन गाइस। फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट, कमान, या फिर वही बात, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, आई हो चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे दे, ठीक है, विल हैव, रिटर्न अ लेटर, वैसे आई वी, यू ही, दे, won't have, written any letter, ठीक है। चलो लिख लो गाइस, लिख लो।
डन। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव, ठीक है ना, सॉरी, इंट्रोगेटिव, या शैल, विल, I, we have written any letter, ठीक है, you, he, written any letter, ठीक है, एनी लेटर। वैसे ही शैंट या वोंट, आई, वी हैव रिटन एनी लेटर, यू, ही, दे have any letter, ठीक है, चलो लिख लो। डन बेटा। फ्यूचर परफेक्ट हो गया, बाप रे, बस एक और फ्यूचर परफेक्ट। देख रहे हो कितना टेंस समय खा लिया, ठीक है, तो ध्यान रखना। डन बेटा। आइए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर वही बात, यस, गुड। तो भाई इसका क्या होगा, दो ही होगा, है ना। हाँ, एक चीज सिखा रहे आपको, मेरी बात सुनो गाइस, है ध्यान से, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूं। याद है परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम फॉर और सिंस का यूज करते थे, याद है ना, चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का, करेक्ट है ना, क्लियर, यस या नो, ये थे ना फॉर और सिंस का, बोलो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड यू नो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फॉर या सिंस का हम यूज करते थे, क्लियर। हाँ, तो दोस्तों यहां पे फॉर का तो यूज होगा, लेकिन सिंस के जगह पे फ्रॉम का यूज होता है, ठीक है, सिंस के जगह पे फ्रॉम का यूज होता है। गाइस ध्यान से देखना, तो कुछ नहीं है, पहले तो आई, हाँ, वी, यू, ही, अरे यार, दे, विल, हैव बीन राइटिंग a letter for 10 hours या from 6 AM। गाइस इस पॉइंट को नोटिस करना है, प्रेजेंट और पास्ट में, ठीक है, हम जो तुम्हारा परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है उसमें हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं, लेकिन यहां पे हम क्या यूज करते हैं, सिंस के जगह पे हम फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत गाइस, समझ में आ रहा है? लवली, सुरेश क्लियर बेटा, नवाज क्लियर बेटा,
लवली। लिख लो, देखो आराम से, प्लीज इसको लिख लो, मेरे सामने लिखो, मेरे सामने लिखो, तब क्लियर होगा, प्लीज। ठीक है बेटा, थैंक यू। तो गाइस आज तो समय हमारा निकल गया है। अब जो अगली क्लास रहेगी उसमें मैं आपको क्वेश्चन टैग करवाऊंगा और प्रीपोजिशन करवाऊंगा, ठीक है। चलिए लिख लीजिए। ठीक है गाइस, तो गाइस वी स्टॉप एट दिस पॉइंट। हाँ, और अभी हमारे पास प्रैक्टिस सेशन है, घबराओ मत। हाँ, प्रैक्टिस सेशन हमारा है, प्रीपोजिशन है, क्वेश्चन टैग है और पैडागोजी का क्लास है। हाँ, नो नीड टू वरी, सब हो रहा है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, पैडागोजी का आपको हम पीडीएफ दे देंगे, कंप्लीट मैटर रेडी है, हो रहा है। सो यू विल बी गेटिंग, नो नीड टू वरी, ठीक है। चलो वी स्टॉप एट दिस पॉइंट गाइस, फिर मिलते हैं, ठीक है। चलो गाइस, हाउ इज द जोश? बोलो जी बोलो, हाउ इज द जोश? मजा थैंक्स अ लॉट।